कह रहा था? ओके, हाँ। तो जब हमने वेस्टेज को शुरू किया, लोगों ने कहना शुरू किया वेस्टेज। किसी ने कहा 3 महीने में बंद होगी, किसी ने कहा 9 महीने में बंद होगी। एक व्यक्ति ने तो मुझसे आके ये भी पूछा कि लोगों का पैसा लेके कब भागोगे। देखो, ऐसा है कि ऐसे ही सफल नहीं हुए इस जिंदगी में, हमने भी बहुत बहुत सितम झेले हैं। आपको भी लोग यही कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो यार, तेल साबुन बेचने का काम कर लिया, दवाइयां बेच गए। ऐसा तो नहीं होगा कि कैप्सूल अंदर जाएगा और प्राण बाहर आएगा। ऐसे ऐसे लोग टकराएंगे कि जो आपको डीमोटिवेटेड करके मानेंगे अगर आप अपने आप को फ्यूचर रेडी नहीं समझते। अगर आपको यह नहीं पता कि आप वेस्टीज में क्यों कर रहे हो काम और आपका फ्यूचर इसमें क्या है, तो लोग आपको डेफिनेटली इसके अंदर मोटिवेट करेंगे, डीमोटिवेटेड करेंगे। और हमारे साथ भी ये हुआ। जब लोगों ने इतनी बातें कही तो एक आदमी मेरे पास आया, उसने मेरे से पूछा, मिस्टर बाली आपका वेस्टीज के बारे में विजन क्या है? तब हमने 2004 में नई नई कंपनी शुरू की थी। तो जब व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि आपका विजन क्या है, मैंने कहा आज के 5 साल के बाद। मैंने 5 दिन नहीं बोले थे, 5 महीने नहीं बोले थे, क्योंकि अच्छी बड़ी चीज बनाने में वक्त लगता है। आपको भी धैर्य रखना है अपने बिजनेस को बनाने में। 4 महीने के अंदर लाखों रुपए का चेक नहीं आएगा। धीरे धीरे स्लो ग्रोथ होगी जब आप इसमें लगातार काम करते रहोगे। जब व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि मिस्टर बाली आपका वेस्टीज के बारे में विजन क्या है, मैंने कहा आज के 5 साल के बाद जब इंडिया में कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोगों की जुबान पे सिर्फ एक नाम आए और वो हो वेस्टीज। मैंने कहा आज के 5 साल के बाद जब कोई भी कहे कि मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, लोग कहें वेस्टीज, पर पूछा जाए कि लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, तो सारे के सारे इंडिया के अंदर लोग बोले वेस्टीज के लीडर्स की। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो हमने करके दिखाया। आज के दिन पे वेस्टीज एक अपना बेंचमार्क बन चुकी है। लोग वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान कॉपी करते हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कॉपी करते हैं, वेस्टीज के प्रमोशंस कॉपी करते हैं, वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम सब कुछ कॉपी करते हैं। व्हाई? बिकॉज हमने अपने आप को फ्यूचर रेडी बना के इस प्रकार की कंपनी बनाया। अब इस बात के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या आप अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो? गुड। अब मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं? हर एक के पास, राइट? अब मुझे एक बात बताओ कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो? फोन चेक करते हो। रात को सोने से पहले आखिरी काम क्या करते हो? मोबाइल चेक करते हो। एक रिसर्च कहती है कि कोई भी आदमी जागते हुए समय के अंदर लगभग हर 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर अपना फोन जरूर चेक करता है, राइट? और फोन चेक करता है, और फोन ऐसी चीज है जिसने सब कुछ खा लिया। आपको पता है टॉर्च आज के दिन पे लोग इस्तेमाल नहीं करते। जहां जहां अंधेरा हो फटाफट मोबाइल फोन के ऊपर टॉर्च लगा ली। कैलकुलेटर खत्म हो गए, उसी के ऊपर कैलकुलेटर इस्तेमाल होते हैं। पहले लोग महंगे से महंगे कैमरे खरीदते थे, आजकल हर कोई आदमी पाउट बना के, लड़कियां से लेके रील्स बना के वीडियोस अपने बना रहे हैं। वो सब हो गया। कंपास खत्म हो गई, सब कुछ, घड़ी खत्म, रिकॉर्ड वॉच, अलार्म क्लॉक खत्म। उसके बाद रिकॉर्ड प्लेयर्स, सीडी प्लेयर्स, कैसेट प्लेयर्स, सब कुछ खत्म, अलार्म खत्म, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब भी खत्म। भाई साहब क्या होता था कि आपको कहीं से रास्ता ना मिले, आप कहीं पे भी चौक पे रुको, कहीं सड़क पे रुको, भाई साहब इनका घर कहां पे है? वो आदमी वहां से उठ के आता था आपके पास, सर ऐसा है, आगे जाइए, पीछे जाइए, उधर जाइए, पूरे एक्शन करके आपको पूरा वहां तक। कई लोग छोड़ के भी आते थे, आज के दिन पे वो भी खत्म, राइट? लोकेशन लाओ। पर मैं हमेशा एक जो बात कहता हूं, कभी सोचने की हिम्मत तो करो कि 2030 में दुनिया क्या होगी। क्या बात है यार। बी फ्यूचर रेडी। जो आज आप बिल्ड कर रहे हो, आज के लिए बिल्ड नहीं कर रहे,
आज के आने वाले समय के लिए क्या आप तैयार हो? गुड, क्योंकि आज के दिन पे आपके फोन के अंदर 5G आ गया। 2030 तक शायद 7G आ जाएगा। होगा क्या, अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे होगे तो व्यक्ति फोन से बाहर निकलेगा, आपको एक किस करेगा और अंदर घुस जाएगा। ये मजाक की बात है, इतना खुश नहीं होना। क्या पता निकल के अंदर से थप्पड़ मार के अंदर घुस गया तो फिर प्रॉब्लम पै जानी है। No, what I am talking about is फ्यूचर क्या है। आप अगर आज के दिन पे टेक्नोलॉजी को नहीं इस्तेमाल करोगे, वेस्टीज के जो आने वाले प्रोडक्ट्स होंगे उनके अंदर इतनी टेक्नोलॉजी होगी, उनके अंदर इतनी साइंस होगी, अगर अपने आप को बिजनेस बिल्ड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए फ्यूचर रेडी नहीं हो तो शायद आपकी वो फिनोमिनल ग्रोथ ना हो। मैं आपका 2 मिनट और लूंगा आपको यहां पे एक चीज बताते हुए कि आज अगर वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और दुनिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर पिछले 6 साल से अगर हम हैं तो वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो डिजाइन था। क्योंकि वेस्टीज ने हमेशा फ्यूचर रेडी रही। मुझे याद है 2011 के अंदर जब हमारा एनुअल टर्नओवर मात्र 50 करोड़ होता था साल का, तब हमने सोचना शुरू किया कि 2020 में इंडिया कैसा होगा। हमने देखा कि 2020 के अंदर हिंदुस्तान की 70% जो पॉपुलेशन है उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। तो हमने सोचना शुरू किया यंग लोगों को किस प्रकार की वेस्टीज और किस प्रकार का बिजनेस चाहिए, यंग लोग आगे आने वाले वक्त में क्या इस्तेमाल करेंगे, किस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। हमने अपने आप को फ्यूचर रेडी बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स होते थे, अगर स्पिरुलिना की बोतल है तो हरा लेबल होता था, स्पिरुलिना की फोटो लगी होती थी, ढक्कन उसका हरा होता था। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे वो जब भी किसी के पास जाते थे पूछते थे, भाई साहब तो कोई बीमारी है? जब बंदा कह दे नहीं है तो किसी काम का बंदा नहीं है, होता खोता बीमारी नहीं कोई, हर एक में बीमारी होती है। हमारे यहाँ पे, सॉरी पंजाबी हूं तो पंजाबी बीच बीच में आ जाती है, बट आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी नाउ क्योंकि प्रैक्टिस ही उस चीज पे मैंने की है। तो हमारे यहां पे होता क्या था कि सारे के सारे डॉक्टर खेलते थे। मेरे साथ कई बार हुआ कि रात को मैं सोया हुआ था, 12:30 बजे किसी का फोन आया, हेलो बाली साहब मेरे पास एक पेशेंट है। मैं कहता था हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। पेशेंट किसके पास जाता है? अगर हमारे पास आया तो यानी कि हम डॉक्टर बन गए। अरे भैया ये चीज समझ कर रखो कि हमारे प्रोडक्ट दवाई नहीं है, हमारे प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स हैं जो आपके खाने में कमी होती है उसकी पूर्ति करते हैं, आपके शरीर को हेल्दी बनाते हैं ताकि आपका शरीर बीमारियों से खुद लड़ सके। लोग मेरे को फोन करके कहते हैं, हेलो भाई साहब मेरे पास एक पेशेंट है, उसका पिछले 15 साल से इलाज चल रहा है, डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा है इसके जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं, तो मैं क्या दूं? मैं कहता था 3 महीने के बाद कंधा दे देना। राइट, तो ये सिनेरियो था वेस्टीज का। तो हमने कहा अगर 2020 के अंदर 70% पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम होगी, अगर 35 साल के लोग ये सोचेंगे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उनके लिए हैं जिनके पास बीमारियां हैं या 45 साल से ऊपर की उम्र है, तो 2020 के अंदर हमारा बिजनेस और नीचे जाएगा। तो हमने अपने आप को नया बनाना शुरू किया। हम पहली कंपनी थे इंडिया के अंदर जिसने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। हमने अपनी वेबसाइट चेंज की, अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज की, उसको यंगर जो लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाया, अपने कैटलॉग्स चेंज किए, अपने न्यू प्रोडक्ट रेंज लॉन्च की, ट्रूमैन से लेके स्किन फॉर्मूला 9, मिस्ट्रल ऑफ मिलान, एश्योर नेचुरल, सारे प्रोडक्ट्स को हमने चेंज किया। साथ ही साथ यूथ आइकॉन, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स किए। और लेडीज जेंटलमैन 2011 में जो हमारा टर्नओवर था 50 करोड़, 2020 के अंदर हमारा टर्नओवर था 2200 करोड़।
मैं जो आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आपने फ्यूचर रेडी अपने लिए इसीलिए होना है क्योंकि अगर आपने अपॉर्चुनिटी को देख के एक्ट नहीं किया, अब वेस्टीज ने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है 2030 तक के लिए। 2030 तक में क्या होगा? दुनिया और ज्यादा डिजिटल होगी, राइट? दुनिया और ज्यादा डिजिटल होगी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ेगी। वेस्टीज ने पूरा अपना सिस्टम रेडी कर लिया है ताकि जो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, आपके जो भी अकाउंट हो, उसके अंदर कौन आपके फॉलोअर्स हैं, कौन उनमें से आपके प्रोडक्ट कंज्यूमर हैं, कौन आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कौन आपकी अपॉर्चुनिटी का वीडियो किसने कितनी बार देखा या कितनी देर देखा, कितनों ने आपका प्रोडक्ट का जो पोस्ट आपने डाली उसको लाइक किया, वो भी कैसे बनाना है उसकी भी ट्रेनिंग हम आपको देंगे। कौन आपकी कंसिस्टेंसी कर रहा है, कौन आपके हेल्थ केयर लेता है, कौन आपके पर्सनल केयर इस्तेमाल करता है, कौन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, उन सब का डेटा आपको हम डिजिटली देंगे ताकि आप अपने बैठे हुए अपने फोन से एक बटन प्रेस करके 200 लोगों को रिमाइंडर या प्रमोशंस के बारे में दे सकें। Ladies and gentlemen, this is the business for the future. कोविड के अंदर आपको पता है कि लाखों लोगों ने दुनिया भर में अपनी नौकरियां गंवा दी। लाखों छोटे बिजनेसेस और बड़े बिजनेसेस बंद हो गए। आपको पता है कितने लोग बेरोजगार हो गए? पर जब कोविड के अंदर लॉकडाउन था, ना बसेस चल रही थी, ना कोई ढाबे खुले थे, ना रेस्टोरेंट खुले थे, ना होटल खुले थे, एयरलाइंस बंद थी, सब कुछ, मॉल, थिएटर, सब कुछ बंद था। लोगों की आमदनी जब जीरो थी, एक बिजनेस था जिसने लोगों की आमदनी जीरो नहीं होनी दी, वो था वेस्टीज का बिजनेस। यार वो महामारी जिसके अंदर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, दुनिया खत्म तो नहीं हो जाएगी, उसके अंदर लोगों ने हमारे इस बिजनेस को कॉन्टिन्यूस रहा, यानी कि कोई भी दुनिया की ताकत इस बिजनेस को अगर उस महामारी में बंद नहीं कर सकी तो आने वाले समय में आप सोच के तो कर देखो कि क्या आपका फ्यूचर होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन तरीके से जो वेस्टीज फ्यूचर रेडी है, मैं यही कहना चाहूंगा, आपको बदलाव के लिए क्यों रेडी रखना है? क्योंकि नंबर 1, आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी, जो भी मौके आपके पास आए। आप मानोगे नहीं कि मैं हमेशा, लोग अगर आके मेरे को कुछ भी कहते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे दिखाई देता। यानी कि मैं लोगों की कही सुनी बातों पे विश्वास नहीं करता, आंखों देखी पे विश्वास करता हूं, और ज्यादातर हर एक व्यक्ति से मैं मिलने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति से आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपने इनोवेट करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को सस्टेन करना है और फ्यूचर रेडी रहना है। टेकिंग यू फर्दर अहेड, मास्टर द चेंज जो है वो जॉन कोटर का मॉडल है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जॉन कोटर का जो 8 स्टेप मॉडल है उसके बारे में आज मैं आपसे ट्रेनिंग करूंगा। इसके अंदर एक बात कही जाती है कि दुनिया के अंदर बहुत थ्योरीज हैं कि हाउ टू डू द चेंज,